प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में शासन संभालने के बाद से ही देश में लगातार टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। यानी इसको इस तरह से समझा जाए कि देश की कमाई बढ़ रही है। जो नौकरीशुदा होते हैं उनकी तनख्वाह में इजाफा होता है तो वो उनकी कमाई होती है। जो बिजनेस कर रहे होते हैं उनकी अगर बिजनेस में फायदा होता है तो वो उनकी कमाई होती है। सरकार की कमाई टैक्स कलेक्शन के जरिए होती है, यानी कि सरकार का टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रयासों का यह नतीजा ही है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 182% की ग्रोथ देखी गई है। अब आप सोचेंगे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन क्या होता है, ये काफी लोगों को तो मालूम होगा, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन क्या होता है ये बताएंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के टैक्स होते हैं जो भारत सरकार वसूलती है। देश की इकोनॉमी को बढ़िया से चलाने में, सड़क पुल सब्सिडीज देने में, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, उनकी सैलरी देने में, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जो कमाई होती है सरकार की उसको खर्च करती है। डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स जिसे प्रत्यक्ष कर भी कहा जाता है, जो सीधे सीधे लिया जाता है, इसमें कॉर्पोरेट टैक्स आता है, इनकम टैक्स आता है, यानी कि जो हमारी तनख्वाह पर जो टैक्स लगता है सीधे सीधे जो कट जाता है, जो कमाई बिजनेस हाउसेस की होती है कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। जो हमारी सैलरी से कमाई होती है उसके बाद जो टैक्स कटता है, अगर हम उस दायरे में आते हैं, वो इनकम टैक्स हो गया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर जो लगाया जाता है। वैसे अगर इसको सीधे सीधे शब्दों में समझें, हम बाजार से जो भी चीज़ खरीदते हैं, चाहे हम पानी की बोतल खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, चाय पत्ती खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, सब पर टैक्स लगा होता है। इसके अंदर टर्म क्या होते हैं? जीएसटी, सीमा शुल्क, एक्साइज ड्यूटी जिसको बोलते हैं, इसी तरह के तमाम टैक्स शामिल होते हैं। तो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की हो रही है। 2014 में उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला और जब बागडोर संभाली तब उनकी सरकार ने देश में कई तरह के आर्थिक सुधार पर फोकस किया। एक देश में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी इसी का माध्यम था। अब इसका फायदा दिखाई दे रहा है और बीते 10 सालों में प्रत्यक्ष कर का जो कलेक्शन हुआ है वो 182%, 182% इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। देश में डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन पिछले वित्त वर्ष यानी 2023 और 24 की कलेक्शन की बात आ रही है, 19,60,000 करोड़ रुपए रहा है। एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है ये। और 2014-15 वित्त वर्ष की बात करें, यानी इससे पहले के 10 साल की अगर बात करें, उस वक्त में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और अब के टैक्स कलेक्शन में 182%, 182% की बढ़ोतरी। यानी कि अगर 2014-15 में 1 रुपए की अगर टैक्स कलेक्शन होता था, वो अब 182 रुपए हो रहा है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 सालों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को देखता है, डील करता है, उनकी रिपोर्ट है जो टाइम सीरीज जिसको कहते हैं, उनकी टाइम सीरीज डेटा के मुताबिक बीते 10 सालों में कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन जहां दोगुना हो गया है, डबल हो गया है, और वित्त वर्ष 2023-24 में 9,11,000 करोड़ रुपए से यह ज्यादा हो गया। थोड़ी अब कुछ फिगर्स हैं, ये बतानी जरूरी है, आंकड़ों की बात है तो ये भी बतानी और समझानी जरूरी है। इस दौरान जो इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन है वो भी करीब 4 गुना बढ़ गया। इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन का मतलब यह हुआ कि एक एक व्यक्ति की अगर बात करें, जहां 2014-15 की बात करें तो उस दौरान जिन लोगों की आय में, तनख्वाह में टैक्स लगता था, अब उन 10 सालों में, यानी इन 10 सालों में 4 गुना बढ़ोतरी हो गई है। अब यानी ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि टैक्स की स्लैब बढ़ी है या कोई और कारण। इसका मतलब यही है कि संगठित तरह से रोजगार बढ़ा है, लोगों की तनख्वाह पर इस स्तर पर पहुंची है कि वो टैक्स के दायरे में आ गई है। 10,45,000 करोड़ रुपए पर यह पूरा इनकम टैक्स का दायरा पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार का अगर पहले साल के कार्यकाल की बात करें तो 2014-15 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करीब 6.96 हजार के आसपास रहा था, यानी 6,96,000 करोड़ के आसपास रहा था। और इसमें करीब 4,29,000 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स और 2,66,00,000 रुपए व्यक्तिगत आयकर यानी पर्सनल इनकम टैक्स का कलेक्शन था, टोटल था। अब आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न जो भरते हैं ना हम, उसमें भी इजाफा हुआ है, यानी उन लोगों में भी अब दोगुनी संख्या हो गई है। आपको ये बता दें कि आईटीआर भरना बेहद जरूरी है। अगर आपका टैक्स नहीं कटता है फिर भी जरूरी है। कार लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, घर का लोन लेते हैं, आईटीआर ही देखी जाती है पिछले 3 सालों की, इसलिए आईटीआर भरना बेहद जरूरी है। आईटीआर में भी 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। जी हां, देश में सिर्फ आयकर का कलेक्शन नहीं बढ़ा, बल्कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों का भी संख्या बढ़ रही है। और जो अभी ताज़ा रिपोर्ट आई, हम पहले की बात करते हैं 2014-15 में, जहां 4 करोड़ 4 लाख के आसपास, 4 करोड़ 4 हजार के आसपास ये संख्या थी, और 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक
डबल हो गई है, 8,61,000 करोड़ के आसपास हो गई। डायरेक्ट टैक्स और जीडीपी का अनुपात भी बढ़ गया है। 14-15 में 5.55% से बढ़कर 2023-24 में 6.64% हो गया है। टैक्स पेयर्स की संख्या असेसमेंट ईयर 2014-15 में 5.70 करोड़ थी, बढ़कर असेसमेंट ईयर 2023-24 में 10.41 करोड़ हो गई है। यानी कि अगर हमारे घर पर कमाई बढ़ती है, हमारे इनकम के सोर्स बढ़ते हैं, तो उसी हिसाब से हम खर्चा भी करते हैं। कोई चीज अगर हम 1 लाते हैं तो फिर 2 लाते हैं, कोई चीज अगर एक हम 10 रुपए की लाते हैं तो हम उससे और बेहतर 12 रुपए की लाते हैं। तो इसको इसी तरह से समझा जा सकता है कि भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था भी अगर कमाई सरकार की हो रही है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, तो सरकार के पास जब ज्यादा कमाई आ रही है, बटुए में ज्यादा पैसे हैं, तो उसी लिहाज से सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, देश के लोगों को सब्सिडी देने के लिए, डिफेंस सेक्टर में काम करने के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने के लिए और भी ज्यादा पैसा खर्च कर सकती है। उम्मीद यही करनी चाहिए, अपना टैक्स सभी ईमानदारी से चुकाएं और सरकार जो टैक्स हासिल कर रही है हम लोगों से, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में हो या इनडायरेक्ट फॉर्म में हो, उस टैक्स का सही तरीके से देश की तरक्की में इस्तेमाल हो, ताकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य हमारे देश ने देखा है वो जल्द से जल्द पूरा हो। 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना साकार हो सके। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान पर लगातार बने रहिए। नमस्कार।